जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन वाला एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन वाला जो है आपका क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो टारगेट है 2024 का, ठीक है, यानी 2025 का टारगेट है दोस्तों। जो भी बच्चे 2024 में फॉर्म अप्लाई कर दिए उसके लिए यहाँ पे टारगेट बेच सिलेक्शन वाला बेच जो है निकल कर आया है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन वाला बेच में अगर आप एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो आपका सिलेक्शन जो है 100% 2025 में जो है होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना चाहते हैं या सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए 2025 में सिलेक्शन के लिए, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। और दोस्तों बता दें कि जो भी बच्चे का सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, आपको सिलेक्शन वाला पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड कर लेना, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको भी नोट पीडीएफ चाहिए वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज करके ये पीडीएफ जो है अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। और अच्छे से तैयारी अपने एसएससी जीडी में जो है सिलेक्शन के लिए जो है ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि बुध को जो है निम्न में से जो है किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर आपका बोध गया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो जाके व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए और पीडीएफ से आप सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आप लेके आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए होंगे बोध गया में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बुध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही बता दें कि बुध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और कौन सी जगह हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे बोध गया भारत के जो है बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और याद भी रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध को जो है हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो है स्थापना भी की थी, ठीक है। याद रखिएगा। और अगला पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगला पॉइंट आपका कि बौद्ध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। साथ ही दोस्तों ये भी याद रखना है कि घटना को जो यह सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अगर पता है तो। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में जो है हुआ था, ठीक है। ये जन्म हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा जो कि आपका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और ये लुम्बिनी कहाँ पे है दोस्तों, नेपाल में। याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं लुम्बिनी के कपिलवस्तु में भी हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा इसका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में जो इसका मृत्यु हो गया था, और जन्म 563 में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ये इसका मृत्यु जो हुआ था जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा इसका मृत्यु जो हुआ था ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से जो है किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। अगर आप एसएससी जीडी 2025 का जो है सिलेक्शन लेना चाहती है तो आप ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए तैयार किया गया। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं, 4 ऑप्शन आपका चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत या फिर आपका चरक। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे सुश्रुत जो है वो दोस्तों आपका शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ये भी जाने जाते हैं दोस्तों कि सुश्रुत जो है संहिता का जो है प्रेरणा जो है माना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सुश्रुत के आचार्य जो है वो धन्वंतरी थे। और याद रखिएगा कि सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ दोस्तों आयुर्वेद के जो है क्षेत्र में भी जो है अपना काम किया था। और याद रखिएगा कि प्राचीन काल में के जो है सबसे महान शल्य चिकित्सकों में जो है सुश्रुत जो का जो है विशेष स्थान रहा था, ठीक है। इतने सारे चीज़ आपको बताएं। और अब बात कर लेते हैं चरक के बारे में। तो चरक दोस्तों ये आयुर्वेद के जो है क्षेत्र से संबंधित थे। और चरक ने जो है आयुर्वेद का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ यानी चरक संहिता
जो भी आपका लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारे पॉइंट आपके बता रहे हैं। एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए 2025 में दोस्तों, तो आप ये वीडियो को देख लेना और अच्छे से वीडियो को एक एक क्वेश्चन जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखना। और जिसको भी इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। बताइए दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर आपका उपदेश। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए होंगे, निर्भीकता। ठीक है, निर्भीकता जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अभय मुद्रा का जो है अर्थ होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अभय मुद्रा का जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं में से जो है एक है। ठीक है, और याद रखिएगा कि अभय मुद्रा जो है सुरक्षा की भावना को जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि अभय मुद्रा जो है वो दाहिने हस्त यानी दाहिने हाथ को जो है ऊपर की ओर करके हथेली के जो है हथेली बाहर करके जो है इंगित करता है कौन, अभय मुद्रा का अर्थ। ठीक है, यानी निर्भीकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से जो है किसकी शिक्षाओं का जो है संकलन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके लिए तैयार किया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो अपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। और बता दें जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जो भी बच्चे PDF को नहीं डाउनलोड किए हैं जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे, आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में गौतम बुद्ध। विनय और सुत्त पिटक इनमें से जो है शिक्षाओं का जो संकलन है वो गौतम बुद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन त्रिपिटक है आगे हम बताते हैं। और त्रिपिटक की जो भाषा है जो है आपका पाली है। याद रखिएगा दोस्तों त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक और विनय पिटक और आपका अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटकों जो हैं वो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि स्तूपों का जो है स्तूप क्यों बनाए गए थे। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, स्तूप जो है वो क्यों बनाए गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर पता है तभी बताइएगा, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से एक एक पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन का पॉइंट बताते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, वो अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पवित्र स्मृति चिन्ह को जो है रखने के लिए जो है स्तूप को जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे कि स्तूप का शब्द का जो है पाली और संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है टीला या फिर आपका ढेर। ठीक है, याद रखिएगा इसका अर्थ जो होता है टीला या फिर आपका ढेर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप जो है वो किसी व्यक्ति की जो है चिता या फिर समाधि और दोस्तों उसके अवशेषों पर जो है निर्मित एक जो है स्मृति स्वरूप जो है अर्ध आकार का जो है टीला या फिर ढेर होता है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट है ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप विशेष रूप से जो है बौद्ध काल में जो है प्रसिद्ध हुए थे। और ये भी याद रखिएगा कि स्तूप का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत चीज़ें आपको बताने वाले हैं दोस्तों। 2025 में जो है आपको जो है सिलेक्शन लेने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं और बता दें जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और एक एक क्वेश्चन वहाँ से अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही तैयारी करवाया जा रहा है, जो टारगेट लेके 2025 तक करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है किसे की दर्शाता है। बताइए, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को, जन्म को, या फिर आपका अंतिम उपदेश को, या फिर आपका मृत्यु को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बनाने में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कि बौद्ध प्रतीक का जो है धर्म चक्र जो है वो प्रथम जो उपदेश को जो है दर्शाता है।
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताएं। और इसका घटना को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश जो दिया था वो कुशीनगर में दिया था। ठीक है, और पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक जो है कमल और सांड है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो है जन्म की घटना को हम लोग किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा कमल और सांड के रूप से जो है हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु जो है जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के रूप से जानते हैं, जिसका जो है प्रतीक होता है स्तूप। ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर आपका अजंता की गुफाओं में। बताइए पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ से पाए गए हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एप्लीकेशन में सारे PDF मिल जाएगा, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और जो भी डॉट है वो सारे डॉट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ये दिए गए नंबर है दोस्तों, ये दिए गए नंबर से भी आप ये PDF को ले सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाओं में। ठीक है, अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पद्म पानी बोधिसत्व के जो है चित्र जो पाए गए हैं अजंता की गुफाओं में जो है पाए गए हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या के जो है एक चित्र में जो है चित्रित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि अजंता की गुफाओं की जो है औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ये अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पे है, और औरंगाबाद गुजरात महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक क्या था। राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक आपको बताना, बाघ, हाथी, शेर, या फिर आपका गोल्डन ईगल। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तैयार किया गया क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रानबान होने वाला है दोस्तों, तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना। जिसको भी सिलेक्शन वाला PDF चाहिए, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और व्हाट्सअप मैसेज करके दोस्तों आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है वो उस एग्ज़ाम के लिए ये PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोल्डन ईगल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोल्डन ईगल जो हो जाएगा दोस्तों, वो राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की जो है संस्थापक जो है वो दंतिदुर्ग प्रथम थे। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक जो है वो दंतिदुर्ग प्रथम थे। और याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी वो मानीखेत थी। ठीक है, मानीखेत की राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी जो थी वो मानीखेत थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि एलोरा के जो है गुफा मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी, एवलारंगी, या फिर आपका समाजशास्त्र, या फिर आपका एपिग्राफी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यानी शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि शिलालेख को जो हम लोग पूरा लेख भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शिलालेख को हम लोग पूरा लेख भी कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शिलालेख जो है प्राचीन समय में घटित घटनाओं और दोस्तों उनके संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो है जानकारी हासिल करने के लिए जो है प्रमुख स्रोत में से जो है एक है। कौन, शिलालेख। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव गतिविधियों और एवं सभ्यता के जो है प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले SSC GD से रिलेटेड कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलते रहता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही जो क्रम जो है दोस्तों यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, ये दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि प्राक ऐतिहासिक काल को जो है पाषाण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर जो है देखा जाता है। ऑप्शन है बैल, शेर, लोमड़ी या फिर आपका हिरन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बता रहे हैं वो अपने नोट्स करना है, ठीक है। माइंड में नोट्स कीजिए दोस्तों, कॉपी में नोट्स करने में कॉपी में ही रह जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैल, ठीक है। यानी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल पशु का जो है अक्सर जो है देखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल के अतिरिक्त जो है बाघ, गैंडा, हाथी और आपका बकरी और आपका हिरन और भेड़ आदि पशुओं का जो है चित्र भी जो है देखे जाते थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है मोहरों का जो आकार जो है वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। और दोस्तों आपका कैसा आयताकार था। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्गाकार भी था, ठीक है। और आपका कौन से वृत्ताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार और आपका त्रिभुजाकार भी था, ठीक है। तो ये चार ऐसे थे जो आपके हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर का जो है आकार वर्गाकार था, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको जो है कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, या फिर आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या आपका पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका पीडीएफ दोस्तों दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ आपको ले लेना है, ठीक है। क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ यानी सिलेक्शन बेस्ड का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों। जो आपका क्या थे समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त को जो हम लोग भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो थे वो भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। कौन? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा दोस्तों सबसे महान शासकों में से एक थे। और समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी भी थे, ठीक है। अगले पॉइंट याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों वो समुद्रगुप्त के शासन काल को जो हम लोग सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से जो है गुप्त वंश के जो है साम्राज्य के उत्कृष्ट काल जो है माना जाता था। और ये भी याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की जो है राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसको हम लोग पटना के नाम से अभी जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त ने जो है वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति जो है अपनाई थी। कौन? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त को जो हम लोग भारत के नेपोलियन की जो है संज्ञा यानी प्रसिद्ध इतिहासकार मानते हैं, यानी द्वारा जो है क्या दी विंसेंट आर्थर जो है स्मिथ जो है द्वारा जो है दी गई थी। याद रखिएगा इतने सारे क्वेश्चन आपके समुद्रगुप्त से बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु, कृष्णा, या फिर आपका नंदी वर्मन, या फिर आपका महेंद्र वर्मन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका श्री विष्णु जो थे वो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे कि पल्लव राजवंश का जो संस्थापक वो श्री विष्णु था, लेकिन पल्लव राजवंश के जो है दक्षिण भारत का जो एक प्रसिद्ध राजवंश भी था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पल्लव राजवंश जो था, ये जो पल्लव राजवंश था ये आपका इसकी राजधानी जो है वो कांचीपुरम थी, ठीक है। पल्लव राजवंश की जो है राजधानी कहाँ पे थी? कांचीपुरम। याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों नंदी वर्मन के बारे में, तो नंदी वर्मन का जो है नंदी वर्मन और जो है महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये पल्लव राजवंश के जो है प्रमुख शासक थे। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि श्री विष्णु को जो है अवनी सिंह के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा श्री विष्णु को जो हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अवनी विष्णु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अवनी सिंह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है संबंधित है? ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर आपका हिंदू धर्म से। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना।
जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए होंगे जैन धर्म, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जैन धर्म, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिरोही जनपद के माउंट आबू पर, राजस्थान के, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो 5 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। और याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर का जो है निर्माण दोस्तों 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या फिर आपका दिव्यदान। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अभिधम पिटक जो है वो दोस्तों क्या थे, अभिधम पिटक जो है बुद्ध के सिद्धांतों से जो है संबंधित थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अभिधम पिटक जो थे वो बुद्ध के त्रिपिटक में से एक थे, ठीक है। और अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो है दिव्यतापूर्ण जो है सारांश का जो है विश्लेषण है, ठीक है, विश्लेषण है। और याद रखिएगा दोस्तों यह थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिन्न अंग है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका अभिधम पिटक, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में या दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप बताना कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों कि कहाँ पे डाउट है, ठीक है। और बच्चे जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये PDF फ्री में ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला SSC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।